दोस्तों, क्या आपने वर्ल्ड फेमस किताब द अल्केमिस्ट पढ़ी है? यदि नहीं तो चलिए आइए आपको लेकर चलते हैं द अल्केमिस्ट के शानदार सफर पर, क्योंकि हर पढ़े लिखे आदमी ने इस किताब को पढ़ा होता है। कभी किसी से इस किताब की फिलॉसफी पर चर्चा हो तो आप भी अपने व्यूज रख सकते हैं। सुनने वाले आपसे काफी ज्यादा प्रभावित होंगे। ये किताब जाने माने पुर्तगाली लेखक पाउलो कोएल्हो ने लिखी है। शुरू में उन्होंने ये किताब पुर्तगाली भाषा में लिखी थी, लेकिन बाद में इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश सहित अनेक भाषाओं में किया गया। इस किताब में लाइफ की अहम फिलॉसफी दी हुई है, जो आदमी को लाइफ में उसका पर्पस ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। अधिकतर लोग समझते हैं सरकारी नौकरी ही लाइफ का मकसद है, लेकिन लाइफ का मकसद उससे कई बड़ा होता है। जब किसी को वो समझ में आ जाता है तो उसे पाने के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ देता है। ऐसे कई उदाहरण आपने अपने आसपास भी देखे या सुने होंगे। तो आइए द अल्केमिस्ट की रोचक कहानी सुनते हैं और जानते हैं कि ये किस फिलॉसफी की बात करती है। सैंटियागो स्पेन में रहने वाला किशोर उम्र का एक चरवाहा था। वो अपनी भेड़ों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करता था। एक बार भेड़ चराते चराते वो एक पुरानी खंडर हो चुकी चर्च में पहुंचा। दिन भर भेड़ें चराकर वह रात को चर्च के अंदर उगे साइकामोर वृक्ष के नीचे सो गया। तभी उसे सपने में एक फरिश्ते जैसा बच्चा दिखाई दिया। बच्चे ने सैंटियागो को इजिप्ट के पिरामिड पर जाने और वहां गड़ा खजाना ढूंढने के लिए कहा। सैंटियागो को वह सपना बार बार आने लगा। वो काफी उलझन में था। एक दिन वो भविष्य बताने वाली एक महिला के पास गया और अपने सपने का मतलब पूछा। महिला ने भी सैंटियागो को इजिप्ट के पिरामिड जाने के लिए कहा। सैंटियागो अभी भी संदेह की स्थिति में था। फिर एक दिन सैंटियागो को एक रहस्यमयी बूढ़ा मिला। उसने अपना नाम मेल्कीजेडेक बताया और कहा कि वो सालेम का राजकुमार है। उसने सैंटियागो को दो बातें बताई। नंबर 1, पर्सनल लेजेंड। मेल्कीजेडेक ने कहा कि हर किसी को लाइफ में अपना पर्सनल लेजेंड ढूंढना चाहिए। पर्सनल लेजेंड का मतलब है अपना ऐसा गोल या उद्देश्य जो हमें असली खुशी दे और हमें हर चीज से स्वतंत्र कर दे। हमने जिस चीज के लिए जन्म लिया है उसे अवश्य पूरा करना चाहिए। बचपन में हम सभी बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे लाइफ में इतना उलझ जाते हैं कि सपनों और गोल को भूल ही जाते हैं। और हाँ दोस्तों, सरकारी नौकरी को पर्सनल लेजेंड मत समझ लेना। नंबर 2, दूसरी बात जो बूढ़े ने बताई वो थी, अगर हम किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो सारा ब्रह्मांड उसे हमें दिलाने में जुट जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम किसी भी सपने को पूरा होने में विश्वास नहीं करते हैं, हमेशा डाउटफुल रहते हैं। जैसे कितने लोग टैलेंटेड होने के बावजूद सारी जिंदगी जॉब में ही फंसे रहते हैं। अपने टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करते क्योंकि वो खुद पर संदेह करते रह जाते हैं। फिर मेल्कीजेडेक ने सैंटियागो को 2 जादुई पत्थर दिए और कहा कि जब भी संदेह घेरे तो इन पत्थरों को उछालना, ये तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। फिर वह बूढ़ा कहीं गायब हो गया और इसके बाद कभी सैंटियागो को नजर नहीं आया। इसके पश्चात सैंटियागो ने अपनी भेड़ें बेच दी। इससे मिले पैसों से वो एक बड़ी नौका पर सवार होकर मोरक्को की राजधानी टैंगियर पहुंचा। लेकिन टैंगियर में कुछ लोगों ने उसका सारा धन लूट लिया। धन के बिना सैंटियागो आगे नहीं जा सकता था। मजबूर होकर उसने वहीं क्रिस्टल्स की एक दुकान में नौकरी कर ली। सैंटियागो पूरी मेहनत और लगन से अपना काम करने लगा। उसने बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस आइडियाज दुकान के मालिक को दिए, जिससे उस व्यापारी को बहुत फायदा हुआ। लगभग 11 महीने में सैंटियागो ने पर्याप्त धन कमा लिया। अब वह अपनी कमाई लेकर घर वापस लौट जाना चाहता था। अपने पर्सनल एजेंट को लेकर अब उसके मन में संदेह पैदा हो गया था। उसे अपना पिरामिड की यात्रा पर निकलना भी एक गलती लग रहा था। लेकिन जब उसने बूढ़े द्वारा दिए गए जादुई पत्थर उछाले तो पत्थरों ने उसे इजिप्ट के पिरामिड की तरफ जाने का संकेत दिया। तभी संयोगवश वहां से एक कारवां गुजर रहा था जो सहारा रेगिस्तान होकर इजिप्ट के पिरामिड की तरफ ही जा रहा था। सैंटियागो उस कारवां में शामिल हो गया और ऊंट पर सवार होकर इजिप्ट की यात्रा पर बढ़ चला। उस कारवां में सैंटियागो को एक अंग्रेजी व्यक्ति मिला। अंग्रेजी व्यक्ति अल-फयूम नाम का ओसिस पर जा रहा था। वो वहां एक अल्केमिस्ट से मिलकर किसी भी धातु को सोने में बदलना सीखना चाहता था। ओसिस रेगिस्तान में पाया जाने वाला हरा भरा द्वीप है जहां पानी भी होता है। जब कारवां ओसिस पर पहुंच गया तो पता चला कि आगे रेगिस्तान में कुछ कबीलों में भयंकर मारकाट मची हुई थी। अब सैंटियागो आगे नहीं जा सकता था, उसे वहीं रुकना पड़ा। एक दिन ओसिस में उसे फातिमा नाम की एक बहुत सुंदर लड़की मिली। सैंटियागो को पहली ही नजर में फातिमा से प्यार हो गया। फातिमा भी उससे प्यार करने लगी। अंग्रेज व्यक्ति अल्केमिस्ट से मिलने उसकी गुप्त कुटिया में जा चुका था और एकांत में उससे सोना बनाने की विधि सीख रहा था। एक दिन सैंटियागो को सपना आया कि रात के समय ओसिस पर कुछ ट्रैवल्स हमला करेंगे। उसने ओसिस के मुखिया को यह बात बताई, लेकिन ओसिस पर हमला करना रेगिस्तान के नियमों के विरुद्ध था,
इसलिए मुखिया को सैंटियागो की बातों पर यकीन नहीं हुआ। सैंटियागो के बार बार कहने पर ही मुखिया माना और अपनी सेना ओसिस की निगरानी के लिए तैनात कर दी। लेकिन सैंटियागो को चेतावनी भी दे दी कि अगर हमले वाली बात झूठ निकली तो उसका सिर काट दिया जाएगा। लेकिन सच में ही ओसिस पर हमला हुआ। सेना तैयार होने की वजह से ओसिस के लोग बच गए और दुश्मन को मार गिराया। सैंटियागो के सपने से प्रभावित होकर एल्केमिस्ट खुद उससे मिलने आ गया। उसने सैंटियागो की यात्रा की वजह जानी और उसे खुद पिरामिड तक चलने की बात कही। यात्रा से पहले फातिमा ने कहा कि वो हमेशा उसका इंतजार करेगी। अल्केमिस्ट और सैंटियागो दोनों घोड़ों पर बैठकर पिरामिड की तरफ चल पड़े, लेकिन रास्ते में कुछ खूंखार ट्रैवल्स ने उन्हें पकड़ लिया। अल्केमिस्ट ने बचने का एक रास्ता निकाला। उसने ट्रैवल से कहा कि सैंटियागो अगले दिन सीमुंग नाम की भीषण आंधी बन जाएगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा, इसलिए उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन ट्रैवल्स नहीं माने। उन्होंने इसे प्रूव करने के लिए कहा। एल्केमिस्ट ने सैंटियागो से सोल ऑफ यूनिवर्स पर ध्यान केंद्रित करने को कहा ताकि वो सीमुंग बन सके। लेकिन सैंटियागो को यह सब नहीं आता था। फिर भी उसने पूरी शिद्दत से एल्केमिस्ट ने जैसा कहा वैसा करने की कोशिश की और वो सच में ही सीमुंग बन गया। ये देखकर ट्रैवल्स डर गए और दोनों को जाने दिया। रास्ते में वे एक मॉनेस्ट्री में पहुंचे। वहां अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को धातु के कुछ टुकड़ों से सोना बनाकर दिखाया। आगे का रास्ता अल्केमिस्ट ने सैंटियागो को अकेले ही तय करने को कहा। इसके बाद सैंटियागो अकेले ही पिरामिड्स की तरफ चल पड़ा। कुछ समय पश्चात आखिर वह पिरामिड तक पहुंच ही गया। वो उस जगह गया जो उसे सपनों में दिखाई देती थी और वहां खोदना शुरू कर दिया। लेकिन तभी कुछ चोर आए और उसके साथ मारपीट करके उसका सोना छीन लिया। लेकिन जाते जाते चोरों का सरदार बोला, खजाने के सपने देखना बेकार होता है। मुझे भी एक सपना आया था कि स्पेन में एक खंडर हुई चर्च में जो साइकामोर का पेड़ है उसके नीचे खजाना दबा हुआ है। जब चोर चले गए तो सैंटियागो को एहसास हुआ कि वह चोर तो उसी चर्च और साइकामोर वृक्ष के बारे में बात कर रहा था जिसके नीचे वह सोता था। तो क्या खजाना वहां है? उसने सोचा और वापस स्पेन पहुंचकर उसी चर्च में गया। उसने जैसे ही साइकामोर के नीचे खोदना शुरू किया, उसके आश्चर्य और खुशी की सीमा न रही। खजाना वहीं गड़ा हुआ था। इस तरह सैंटियागो ने अपना खजाना पाकर अपना पर्सनल लेजेंड हासिल कर लिया। फिर वह रेगिस्तान के उस ओसिस की तरफ चल पड़ा जहां फातिमा उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन अब इसकी फिलॉसफी को समझना भी जरूरी है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसी स्टोरी है, जहां से शुरू किया वहीं पर वापस आ गए। लेकिन यही तो किताब का मेन पॉइंट है। बुक बताती है कि सफलता पाने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। सैंटियागो में कुछ जादुई शक्तियां भी थीं, फिर भी उसके रास्ते में कितनी मुश्किलें आई। हमले हुए, बार बार सारी कमाई चली गई, लेकिन फिर भी वह अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता चला गया। सफर में बहुत से लोग भी मिले जो उसे लक्ष्य की तरफ ही मोड़ते रहे। ऐसे ही बेशक आप में टैलेंट का जादू हो, लेकिन आपको भी मुश्किलों का सामना करना होगा। एक गोल बनाना होगा, उसकी तरफ बढ़ते रहना होगा, तभी गोल तक पहुंच पाओगे और सफलता मिलेगी। सोचिए, जब पिरामिड के पास सैंटियागो को पता चला कि खजाना तो वही है जहां से वो आया है, मतलब उसकी सारी मेहनत ही बेकार हो गई थी। पर देखिए, उसने निराश होने की बजाय दोबारा उतनी ही लंबी और मुश्किल यात्रा फिर से कर डाली। कोई और होता तो शायद खजाने की बात को झूठ समझता और वापस नहीं जाता। तो किताब से यही सीख मिलती है कि कई बार सफलता पाने के लिए हमें बार बार एक ही बोरिंग चीज करनी पड़ती है, लेकिन जो लगा रहता है खजाना उसी को मिलता है। हम में से कई लोग भी तो ऐसा करते हैं। एक बार बिजनेस ठप हो गया तो दोबारा हिम्मत नहीं करते, लेकिन सैंटियागो ने खुद पर विश्वास रखा और कुल मिलाकर 3 बार इतनी बड़े रेगिस्तान की मुश्किल यात्रा कर डाली। तीसरी बार फातिमा के पास फिर से वापस आया था। ये भी हो सकता था कि चर्च में भी खजाना नहीं होता, तो क्या हुआ? क्या हीरे जवाहरात का खजाना ही सब कुछ है? अपनी यात्रा में सैंटियागो को क्या नहीं मिला? उसने इतना बड़ा रेगिस्तान देखा, एल्केमिस्ट से मिला जिसे लोग झूठ समझते थे, फातिमा का सच्चा प्यार पाया, सीमुंग बनना सीखा। ये सब क्या खजाने से कम है? तो दोस्तों, इन्हीं सब फिलॉसफीज की वजह से ये किताब पूरे विश्व में इतनी फेमस है। उम्मीद है इस शानदार सफर को सुनकर आपको भी नई इंस्पिरेशन मिली होगी। आप भी शायद सैंटियागो की तरह अपना खजाना ढूंढने के लिए तत्पर हो उठे होंगे। तो सोच क्या रहे हैं? उठिए और लाइफ की नई यात्रा पर निकलिए। इसके लिए हमारी तरफ से ऑल दी बेस्ट।